तो आज हम बात करने वाले हैं मोतियों की माला के बारे में। जी हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें चाइना जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा फंसाना चाहता है। एशिया पैसिफिक रीजन में वो डोमिनेंट बनना चाहता है, लेकिन इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इंडिया भी कैसे चाइना को इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंसर्कलमेंट की जो स्ट्रैटेजी है चाइना की है उसको कैसे काउंटर कर रहा है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं निमित कपूर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो इससे पहले मैंने एक चाइना के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने बात करी थी कि चाइना के सीपैक और BRI प्रोजेक्ट के ऊपर बात करी थी। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने बताया था कि चाइना जो है पाकिस्तान को उसने बहुत ज़्यादा लोन दिया है। एक सीपैक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वो बना रहा है, POK से वो वहाँ से रोड और रेलवे निकाल रहा है और वो नीचे चाइना के जो ग्वादर पोर्ट है वहां तक उसको कनेक्ट करेगी। तो वो चाइना को पूरा कनेक्ट कर देगा POK से। और इसमें चाइना की स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा है कि वो नॉर्थ में इंडिया को यहाँ पे काउंटर कर पा रहा है, और उसके ट्रेड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक बेनिफिशियल है। गल्फ कंट्रीज़ के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ उसका ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो ग्वादर पोर्ट से जो पाकिस्तान का है वहाँ से अगर रोड या रेलवे निकाल देगा तो वहां से उसको ट्रेड की टाइमिंग और उसको बहुत ज़्यादा एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अब हम चलते हैं साउथ चलते हैं, श्रीलंका में चलते हैं। श्रीलंका में मैंने पहले ही बताया था कि वहाँ पे तो वो बिल्कुल ही डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा उसकी वहाँ पे वो डाल चुका है कि वहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो पहले ही वहाँ पे वो ले चुका है। 99 ईयर्स की उसमें लीज पे उसने ले लिया है। कोलंबो सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा वो लोन दे रहा है। तो श्रीलंका में तो चाइना पूरी एक डोमिनेंसी अपनी क्रिएट कर चुका है। वहाँ पे तो ऐसा है कि वहाँ पे चाइनीज कंपनीज ही काम करती हैं, चाइना के लोग ही वहाँ काम करते हैं और चाइना के प्रोडक्ट्स ही वहाँ पे चलते हैं। तो चाइना का तो वहाँ पे पूरा एक डेवलपमेंट बन चुका है। वो यहाँ तक कि एक चाइना की टेरिटरी जैसा कह सकते हैं वो बन चुका है। और कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि वहाँ पे वो चाइना अपनी मिलिट्री का भी बेस बना चुका है, जो कि जो है श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो डिनाई करती है, लेकिन US कहता है कि वहाँ पे वो बना चुका है। तो अब थोड़ा इसके और नीचे आ जाते हैं, तो जो मालदीव्स आ जाते हैं, जो कि है वेकेशन आइलैंड जो है, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि चाइना का पहले तो थोड़ा सा दबदबा था, क्योंकि जब इसके जो पहले वाले इससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे वो चाइना के फेवर में ज़्यादा थे, लेकिन अब वो थोड़े जो अब नए वाले आए हैं, नए इलेक्टेड हैं, वो इंडिया के फेवर में ज़्यादा हैं। तो चाइना जो है मालदीव्स में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहा है, डेवलपमेंट्स कर रहा है। तो अब अपनी एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसने चाइना ने जो बनाया है बांग्लादेश में चलते हैं। तो बांग्लादेश में क्या है कि वहाँ पे वो नेचुरल फील्ड्स वहाँ पे वो उसने ऑक्यूपाई किया है। वहाँ पे वो क्रूड ऑयल के लिए वहाँ पे वो बांग्लादेश को फाइनेंस कर रहा है। और 2019 में तो चाइना ने बांग्लादेश के साथ डील भी करी थी कि उसने जो चिटागोंग पोर्ट है उसका भी एक्सेस ले लिया था। वहाँ पे वो और ज़्यादा डेवलपमेंट्स कर रहा है, रेलवे सेटअप कर रहा है, रेलवे रोड कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, जो कि इंडिया भी कर रहा है लेकिन चाइना भी कर रहा है। तो एक उसका पॉइंट ये हो गया। और अब अपने एक नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट नेबर की तरफ चलते हैं, म्यांमार में क्या है कि उसने म्यांमार के 2 जो आइलैंड्स है, कोको आइलैंड्स, वो भी उससे ले लिए हैं। अब वहाँ पे वो पोर्ट डेवलप कर रहा है। स्ट्रेटेजिकली वो अंडमान निकोबार के बिल्कुल ऊपर लाए करते हैं। तो अब बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में भी चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, उसकी कंपनीज बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं वहाँ पे। उसकी रेलवे कनेक्टिविटी, उसके रोड्स प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। तो आप देखिए कि चाइना जो है बाकी देश की जो जितने भी बाकी इतनी सारी कंट्रीज़ की जो है इकोनॉमी जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंड करती है, हैवीली डिपेंड करती है। तो चाइना बहुत ज़्यादा हैवीली इन्वेस्ट करता भी है इन कंट्रीज़ में। अब थोड़ा और नॉर्थ में आते हैं और समझते हैं कि एक है यहाँ पे तजाकिस्तान वाखम कॉरिडोर जो है, ये जो है वो इंडिया के नॉर्थ में आता है, जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। ये जो है वो ट्राई जंक्शन पे एक पॉइंट है, जो समझिए कि ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान का, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और वहाँ पे चाइना ने जो है वो अपना मिलिट्री बेस बना लिया। तो ये नॉर्थ में भी कितना ज़्यादा इंडिया को वो काउंटर कर रहा है। अब चलते हैं अफ्रीका की कंट्रीज की साइड चलते हैं। अब अफ्रीका के ईस्ट में जो है एक जिबूती नाम की एक कंट्री है, उसकी जो इकोनॉमी जो है वो जो चलती है वो अपनी जो लैंड है उसको मिलिट्री बेसिस रेंट आउट करने के ऊपर ही उसकी इकोनॉमी चलती है। वहाँ पे वो US के भी मिलिट्री बेसिस हैं, वहाँ पे फ्रांस का भी है, जापान का भी है, और वहाँ पे चाइना ने भी अपना बना लिया। तो उसकी इकोनॉमी से चलती है, क्योंकि उसको इससे पैसा मिल जाता है, वो अपने लैंड को दूसरी कंट्रीज को मिलिट्री बेसिस
बनाने देता है। तो अफ्रीका से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक चाइना ने पूरी एक एशिया पैसिफिक रीजन में एक डोमिनेंस बिछा ली है, एक बहुत ही ज़्यादा इंडिया को काउंटर कर रहा है। जैसे म्यांमार के बारे में तो मैंने बात करी, और नीचे साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं लाओस, एक वहाँ पे कंट्री है, कंबोडिया है। कंबोडिया को तो डेट ट्रैप पॉलिसी में उसने फंसा ही लिया है, तो वो तो वैसे ही उसके कहने पे चल रहे हैं। और लाओस में उसने बहुत ज़्यादा लोन दिया था पावर प्लांट सेटअप करने के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उसने लोन दिया था। तो और वहाँ पे किसी कारणों से वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाए, तो वो पावर प्लांट जो है जो अब वो चाइना के अंडर आ गए हैं। तो यहाँ पे चाइना ने वहाँ उन कंट्रीज को भी एक डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो पूरी एक उसने एक स्ट्रैटेजी के लिए एक पूरी एक चेन सी बना ली है उस रीजन में। तो जो ये कंबोडिया पोर्ट वाली जो एरिया है वो ज्योग्राफिकली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली बिजनेस वगैरह के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनसे वो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वो उसके बिल्कुल सेंटर में लाया करता है वो पोर्ट जो है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के कनेक्टिविटी के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन है। तो और यहाँ पे क्या है कि वो पोर्ट से यहाँ से कंबोडिया से होते हुए लाओस, तो उसने लोन देके उसने उनको फंसा ही लिया। तो वो वहाँ से एक रास्ता बना रहा है, वहाँ से रोड डेवलप कर रहा है जो कि सीधा डायरेक्टली चाइना चली जाएंगी और चाइना में चली जाएंगी, और जिससे कनेक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी ट्रेड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। चाइना जो है वो मलेशिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो चाइना ने एशिया पैसिफिक में तो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर ली है इंडिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना को पता है कि एशिया में जो उसका सबसे बड़ा कंपटीशन है वो आने चल के इंडिया ही है। तो इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा चैलेंज करता है एशिया में। और तो ये तो यहाँ तक तो बात हो गई चाइना की, चाइना कैसे स्ट्रेटेजिकली इंडिया को चैलेंज कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया कैसे इस चीज़ को काउंटर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, और इंडिया ने भी बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी स्ट्रेटेजी डील्स करी हैं कंट्रीज़ के साथ, खुद भी वो कर रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो उसके ऊपर अब बात करते हैं जिसको आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बताते हुए उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसका नाम है आयरन कर्टन, लोहे की चादर जो है, तो उसका नाम है। तो नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। तजाकिस्तान में गवर्नमेंट बात कर रही है एयरबेस लेने के लिए, और सियाचिन में देखें तो इंडिया के पास गोल्ड एयरपोर्ट है ही। तो वो सीपैक जो है वो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो उसको मिलिट्री कभी भी काट सकती है, तो उसको वो कभी भी उसका रास्ता बंद कर सकती है। तो नॉर्थ में तो एक काउंटर पॉइंट ये हो गया। वहीं अफगानिस्तान में भी इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे पावर प्लांट्स जो है वो डेवलप कर रहा है, वहाँ पे रेलवे रोड कनेक्टिविटी बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर रहा है। तो अफगानिस्तान तो अपने फेवर में है। और वहीं इंडिया ईरान में भी इंडिया ने चाबार पोर्ट जो है उसका एक टर्मिनल इंडिया के पास है, और चाइना के पास दूसरा उसका टर्मिनल है। और उस जो चाइना का पोर्ट का टर्मिनल है वो अभी ऑपरेशनल हो गया, इंडिया का शायद अभी नहीं हुआ है। तो इंडिया यहाँ से पाकिस्तान को जो यहाँ पे काउंटर कर रहा है। और ओमान में भी गवर्नमेंट बात कर रही है वहाँ पे पोर्ट लेने के लिए। और जिबूती के बारे में आपको मैंने बताया था कि उसकी जो इकोनॉमी है वो इसी के ऊपर काम कर रही है कि वहाँ पे बाहर दूसरी कंट्रीज जो हैं वहाँ पे अपनी मिलिट्री बेसिस बना सकते हैं। तो इंडिया की एक डील हो चुकी है जहाँ पे भी जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के नेवल बेसिस हैं या मिलिट्री बेसिस हैं, वहाँ पे इंडिया भी इंडिया की जो मिलिट्री है वो वहाँ पे बेस बना सकती है, उसको यूज़ कर सकती है। तो वहाँ पे एक पॉइंट वहाँ पे ये भी हो गया, जबकि वहाँ पे चाइना का भी बेस है। और लक्षद्वीप की तरफ चलते हैं तो लक्षद्वीप में तो वो तो हमारा एरिया है ही। और गुजरात में अगर चलें तो गुजरात से जो है वहाँ पे मिलिट्री काम कर सकती है, तो वहाँ से पाकिस्तान की ज़्यादा दूरी है नहीं। तो वेस्ट में जो है तो वो इंडिया ने पूरा काउंटर कर लिया है। वहीं अब ईस्ट की साइड चलते हैं, अंडमान निकोबार की साइड चलते हैं, तो वो भी अपना ही है। और वहीं मालदीव्स में भी अब जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है। और वहाँ यहाँ तक कि जो मालदीव्स की जो मिलिट्री है वो भी इंडिया की मिलिट्री के साथ ही ट्रेनिंग ले रही है, इंडिया की मिलिट्री ही उसे ट्रेनिंग दे रही है। यहाँ तक कि इंडिया के इक्विपमेंट्स के साथ उसकी ट्रेनिंग हो रही है। और थोड़ा और नीचे आते हैं, सेचेल्स के बारे में बात करते हैं। वो एक आइलैंड कंट्री है जहाँ पे गवर्नमेंट ने डील कर ली है वहाँ पे बेस के लिए। तो इंडियन ओशन का जो रीजन है वहाँ पे जितनी भी मूवमेंट हो रही है, ट्रेड की, लॉजिस्टिक्स की है, जो भी मूवमेंट हो रही है, तो इंडिया की जो नेवी है उस पर पूरा एक उसका कंट्रोल है, वो पूरा उसको ट्रैक करती है कि वहाँ पे जितनी भी मूवमेंट हो रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली एक इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है।
वहीं वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया में चलते हैं, वियतनाम में जो है वो चाइना के हमेशा खिलाफ ही रहता है और जो वो इंडिया के फेवर में ही रहना पसंद करता है। और मैंने आपको बताया था कि चाइना की जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो वियतनाम चली गई हैं या फिर इंडिया आ गई हैं, तो वो तो इंडिया के फेवर में ही रहता है। वहीं सिंगापुर में गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है वो चांगी नेवल बेस के लिए बात कर रखी है कि वहाँ पे रीफ्यूलिंग के लिए इंडिया के शिप्स रुक सकते हैं, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स के लिए रुक सकते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंडिया जो है वो इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे वो पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो और नॉर्थ में चलते हैं चाइना के, तो वहाँ पे जापान हो गया, जापान के साथ तो क्वाड में बहुत ज़्यादा डील ही चल रही है। और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया का जो एक क्वाड बना है वो तो स्पेसिफिकली इसीलिए ही वो एक समिट बनी है ताकि जो चाइना को काउंटर करा जा सके इंडियन ओशन में, एशिया पैसिफिक रीजन में उसकी पावर थोड़ी कम करी जा सके। तो वो तो उनके साथ तो एग्रीमेंट हो ही गया है। वहीं मंगोलिया जो चाइना के बिल्कुल नॉर्थ में है, वहाँ पे उससे भी एग्रीमेंट्स हो गए हैं। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ही गलत इरादों के साथ काम करता है, तो उसको यहाँ पे इस काउंटर करना, पूरा एक सर्कल बना के चाइना को काउंटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ पे तो नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई है, तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें हम शायद चाइना को काउंटर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। मैं आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।